हेलो फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा तिवारी। वेलकम टू आरकेएस ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीएचएस के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। बहुत से बच्चों ने भर दिए हैं और जिन्होंने नहीं फिल किए हैं वो जल्द से जल्द फिल कर लें। सीएचएस अपने एग्ज़ाम्स को 3 लेवल पे कंडक्ट कराता है, फर्स्ट 6th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास। तो आज हम सीएचएस क्लास 6 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि हर एग्ज़ाम में होता है, हर सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उनके लिए कुछ कुछ पोर्शंस बनाए रहते हैं। जैसे इसमें भी होता है, ठीक उसी तरीके से होता है। जैसे कुछ पार्ट होता है मैथ्स का, कुछ होता है रीजनिंग का, कुछ जीके का, कुछ साइंस का। तो आज हम मैथ्स के फर्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिक सिस्टम। नंबर सिस्टम एंड न्यूमेरिक सिस्टम इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड मैथमेटिकल रूल्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर्स। नंबर सिस्टम या न्यूमेरिक सिस्टम क्या होता है? कैरेक्टर्स या फिर मैथमेटिकल रूल्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से आप ये कहिए कि कुछ कैरेक्टर्स और कुछ रूल्स का एक ओशियन होता है जिसके जरिए वाटर बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ हम वाटर को नंबर से कंसीडर कर रहे हैं। अब हम न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में जान गए कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या प्रेजेंट करते हैं? नंबरों को। तो अब वो सिस्टम्स कौन से होते हैं, उन्हें लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, ठीक है? तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट इंडियन सिस्टम, सेकेंड इंटरनेशनल सिस्टम, थर्ड वन रोमन सिस्टम। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, रोमन सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या होता है? इंडियन सिस्टम से हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। इंडियन सिस्टम जो इंडिया में यूज़ किया जाता है, इसमें 0 से 9 तक के डिजिट्स होते हैं और ये इंडियन और इंटरनेशनल बोथ के लिए काम करता है, ठीक है? अच्छा, इंडियन और इंटरनेशनल में 0 से 9 तक के डिजिट से ही पूरे नंबर्स बने होते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क यही है कि इंडियन सिस्टम को हम कहाँ यूज़ करते हैं? इंडिया में। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र में इसे समझा जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे हम एसआई यूनिट्स को पढ़ते हैं साइंस में। फिर इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ डिफरेंसेस हैं। इंडियन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s के बाद लैक्स, 10 lakhs। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? यहाँ यही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 10 million, 100 million, इस तरीके से यूज किए जाते हैं। तो ये जो 100,000 वो यहाँ क्या है? मिसिंग है। अब ये तो हो गया इंडियन और इंटरनेशनल की बातें। इसमें एक और डिफरेंस है। जब भी हम इंडियन सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 243009, तो हम इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं? राइट साइड से 3 डिजिट्स को काउंट करते हैं, 1 2 3। हंड्रेड्स के बाद एक कॉमा, फिर 1000, 10,000 के बाद दूसरा कॉमा, क्योंकि 1000 की जो कैटेगरी होती है वो 2 होती हैं और लैक्स की भी कैटेगरी 2 होती है। अगर इसके आगे एक डिजिट बढ़ जाए, 2 डिजिट्स, तो लैक्स वाले को अलग करके कॉमा दे देते हैं। जबकि इंटरनेशनल सिस्टम के साथ क्या होता है? आप सभी देख रहे हैं, इसमें एक चीज तो कॉमन होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स को एक साथ कॉमा देते हैं। फिर इसमें देखिए थाउजेंड्स, 10,000s, 10,000s और 100,000s। थाउजेंड्स की 3 कैटेगरियां हैं, तो इसलिए हम थाउजेंड्स को भी 3 पर करके कॉमा लगाए। मतलब इंडियन सिस्टम में हम फर्स्ट तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स पर कॉमा अप्लाई करते हैं, फिर 2 के डिजिट्स में, क्योंकि उसमें सेम सिमिलर कैटेगरीज क्या होती है? 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs, करोड़, 10 crores, ठीक है? लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 सिमिलर कैटेगरी होती है, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद तो इंडियन सिस्टम में भी लगता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है?
1000 को भी हम 1000, 10,000, 100,000 की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 3 पे कॉमा लगता है। रोमन सिस्टम जिसे हम अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम, इसमें हम क्या करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग है, ये रोमन से आया था। अच्छा, इसके लिए हम क्या किस तरीके से इन्हें इसमें नंबर प्रेजेंट करते हैं, 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C और 500 के लिए M, 1000 के लिए D का यूज कर। ये जो 5 कैरेक्टर्स मैंने बताया, 6 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स है, सॉरी। इन 7 कैरेक्टर्स को मिला करके हम क्या करते हैं, रोमन सिस्टम के हर एक नंबर को बना लेते हैं। जैसे हमें अगर 30 लिखना है तो हम क्या यूज करेंगे, 10 टाइम्स इस x का, x, ये क्या हो गया 30, 10 + 10 + 10 30, ठीक है। अब हमें 501 लिखना है, 500 के लिए m यूज करते हैं और 1 के लिए I। ठीक इसी तरीके से हम और भी नंबर्स रोमन नंबर्स में चेंज करके बना सकते हैं, केवल इन 7 कैरेक्टर्स का यूज करके। इसके लिए यही रूल अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे कि 30 के लिए x, ठीक है। तो अब हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सक्सेसर, डिसीजर, और डिसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल।